चलिए दोस्तों, आज होने वाले हैं 50 सामान्य ज्ञान जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 11 जुलाई को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संसद के राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निचला सदन, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, कौन सी गैसों में सबसे हल्की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार कब शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेघालय को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, 3 रंगों वाला झंडा सबसे पहले किसने फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो कान में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध त्रिभुज व्यापार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका तीनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर अगला, किस क्रांति से संबंधित दूध उत्पादन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 22। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलिया की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, भारत में कितने कुल महाद्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 206, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 मार्च को। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 मार्च के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने किस नारे को प्रसिद्ध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जय जवान जय किसान को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2015 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गाइड के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर के नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम वाबेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन मंडल ने। चलिए अगला
अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरला। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरला ठकराल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, किस पर्व को राखी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रक्षाबंधन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34, रबी फसल किस मौसम में बोई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्दी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, पंचशील सिद्धांत किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और चीन के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंचनजंगा किस देश की सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1952 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राइट टू एजुकेशन RTE अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2005 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तारों की संख्या सबसे अधिक किस आकाशगंगा में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिल्की वे में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हबीबुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 वर्ष में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, किस भारतीय क्रिकेट को द बॉल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राहुल द्रविड़ को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1954 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, DRDO का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रक्षा अनुसंधान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 और लास्ट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।